तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 11 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सेक्ट के एल्डर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर जो लीडर होती है वो बैठकर सभी से ग्रेट कंपटीशन के बारे में चर्चा कर रही होती है कि भाई कैसे होगा क्या होगा। तभी वहां पर जो मिस शू होती है वो जियांग खान के साथ पहुंच जाती है और कहती हैं, मदर मुझे उस चीज का पता चल गया जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर जो सारे बीस्ट सील थे उन्हें आजाद किया गया था। और वह तुरंत अपने हाथ में हेवनली तालिस्मान का वही टुकड़ा बाहर निकाल लेती हैं। जितने भी एल्डर्स होते हैं वह सभी इस हेवनली तालिस्मान के टुकड़े को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि यह सीधे ही सेक्ट लीडर से बिलोंग करता था। और वह टुकड़ा सीधे ही सेक्ट लीडर अपने पास और कहती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो कि उन बिस्टों को मैंने आजाद किया? तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारे ही ग्रुप पर अटैक करवाऊंगी। तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा भी कैसे सकती हो? तभी वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो आगे बढ़ता और कहता है, सेक्ट लीडर हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि ये तालिस्मान आपसे ही बिलोंग करता है और ऐसा हो भी सकता है कि इस तालिस्मान को किसी और को भी बनाना होता हो। तो वाइस लीडर जियान बाओ भी इस तालिस्मान को बनाना जानते हैं, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। जियान बाओ भी कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा जवान संभाल कर। वहां पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, अरे सेक्ट लीडर और एल्डर जियान बाओ मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बस आप लोग ये साबित कर दीजिए कि आप लोग बेकसूर हैं और आप लोगों ने उन बिस्टों को आजाद नहीं किया। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहती हैं, उस दिन तो मैं पूरे दिन बैठकर एल्डर के साथ मीटिंग कर रही थी कंपटीशन के बारे में, तो एल्डर्स भी हमें सिर लाते हैं। इधर एल्डर्स जियान बाओ होता है वह कहता, हाँ मैं भी तो सर्कुलेशन में था, अभी जल्दी बाहर आया हूँ, तो इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट जियांग खान मैंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई है। और वह कहता है, चलो मेरे शेर जल्दी से बाहर आ जाओ और सारी चीजें बताओ। और इसी के साथ हमें वहां पर दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो आते हैं और फिर वह सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। हमने कुछ दिन पहले जियांग लांग को एल्डर जिनबाओ के मेंशन से बाहर निकलते हुए देखा था और उसके हाथ में वही हेवनली तालिस्मान था। और फिर हमने उसको नोटिस किया तो भाई वो उसी फॉरेस्ट के उसी सीक्रेट एरिया में गया था जहां पर वो सारे बिस्ट कहते। तो आई थिंक उसी ने वो सारे बिस्टों को आजाद किया। और हमें ये भी पता चला कि जो जियांग लांग था उसने कुछ असैसियंस को हायर किया था और उन असैसियन को लेकर वो उसने सीधे मिस शू और जियांग खान पर अटैक किया था। उसके बाद हमने जंगल में देखा कि जियांग खान ने जियांग लांग को जान से मार दिया। तो वहां पर जो मिस शू होती है वह कहती है, जियांग खान ने जियांग लांग को जान से नहीं मारा बल्कि एक गोल्डन फॉक्स ने उसे मारा। तो वहां पर जो एल्डर जिनबाओ होते हैं वह कहते हैं, गोल्डन फॉक्स है? कौन सी गोल्डन फॉक्स है? वैसे जियांग खान है तुम्हें जियांग लांग को ऐसे जान से मारना नहीं चाहिए था, वो हमारे सेक्ट का डिसाइपल था, तुम्हें पकड़कर वापस सेक्ट में उसे लाना चाहिए था ताकि हम उससे पूछताछ कर सके, तुमने एक गवाह को भी मिटा दिया। तभी गैस यहाँ पर जो लिन फेंग होता है वो सीधे जियांग खान पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि जियांग खान ने हमारे सेट के एक डिसाइपल को मारकर सीधे अपने हाथ में कानून को लिया है। जियांग लांग ने धोखा दिया तो क्या हुआ? जियांग खान को उसे जान से मारना नहीं चाहता बल्कि उसे सेट में वापस लाना चाहिए था। हम उससे पूछताछ करते और मेन गुनाहगार का पता लगा लेते। तो सेक्ट लीडर प्लीज जियांग खान को इसके लिए सजा दीजिए। तो वहां पर मिस शू बोलती हैं, अबे लिन फेंग के बच्चे तू क्या बोल रहा है रे? अभी मैं तेरी की टिच्ची कर दूंगी, तो चुपचाप शांत हो जा। तो वहां पर जो जियांग खान होता है वो मिस शू को शांत कराता और कहता है, ओ लिन फेंग एक बात बताओ, वो जो जियांग लांग था वो तुम्हारे साथ ही दिन रात सीनियर करके घूमा करता था ना? कहीं तुम्हें इन सभी चीजों के मास्टरमाइंड तो नहीं हो? कहीं तुम्हें वो असली गद्दार तो नहीं हो? ये बात सुनने के बाद लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, जियांग खान तू अपनी औकात से अब ज्यादा जा चुका है, चल अब मैं तुझे यहाँ पर सजा दूंगा। और इसी के साथ वह तुरंत एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता और कहता है, जियांग खान ये मेरी वन ऑफ द सीक्रेट फॉर्मेशन है, अब तू कैद हो चुका है और सेट के नियमों द्वारा तुझे सजा मिलेगा, तू कहीं भाग कर भी नहीं जा पाएगा। और वह हंसने लगता है। जियांग खान कहता है, अच्छा यही तेरी छोटी मोटी फॉर्मेशन है? और इसी के साथ जियांग खान तुरंत वहां पर अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फैलता है और लिन फेंग तुरंत पीछे चला जाता है। और इसी के साथ सभी एल्डर्स जियांग खान की इस हेवनली आई टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर एल्डर जिनबाओ भी काफी ज्यादा हिला हुआ था। जियांग खान की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक ऑरा रिलीज हो रहा था। इधर जो सेक्ट्स के एल्डर्स होते हैं वह कहते हैं, भाई यहाँ पर जो जियांग खान है वो सच में एक ट्रू जीनियस है, इतनी ज्यादा लो कल्टीवेशन के साथ और इतनी ज्यादा कम उम्र में इसने हेवनली आई टेक्निक को हासिल कर लिया। जियांग खान हमारे भविष्य में सेट की शान बनेगा। इधर जो जियांग खान होता है वो तुरंत आसमान की तरफ देखता है और लिन फेंग ने जो फॉर्मेशन बनाई थी उस फॉर्मेशन के कोर को देख लेता है और तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर तुरंत उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर फॉर्मेशन के कोर को ही खत्म कर देता है।
यह देखकर लिनफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने जियांग खान, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ वह तुरंत जियांग खान पर अटैक कर देता है, बट जियांग खान उसके अटैक को काफी ज्यादा इजिली डॉज कर रहा होता है और एक स्लैश से सीधे जियांग खान मारता है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है एक स्लैश सीधे लिनफेन की पेट पर लगाता है, जिसकी वजह से वहां से खून आ रहा होता है। अब लिनफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहां पर जियांग खान कहता है, पहले तू मेरे अटैक का सामना तो कर। और जियांग खान एक झटके के अंदर सीधे लिनफेन के पीछे आ जाता है और वहां पर स्लैश मारता है और इसी के साथ वह लिनफेन को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिसकी वजह से लिनफेन जमीन पर गिरता है और जियांग खान तुरंत उसके सीने पर अपना पैर रखकर कहता है, बोल बेटे अब तेरा क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तभी गाइस वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वो तुरंत जियांग खान के पीछे से हमला करते हुए कहता है, जियांग खान उसे छोड़। बट जियांग खान के पीछे तुरंत एक शील्ड आती है जो उस एल्डर टांग के अटैक को रोक लेता है। तभी वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहती है, यहाँ पर तमाशा बंद करो, ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि एल्डर हॉल है, चुपचाप पीछे हटो। और इसी के साथ वहां पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, चल लिनफेंग, आज तो मेरे हाथों से बच गया, बट दोबारा कभी मेरे रास्ते में आ मत जाना। और वह काफी ज्यादा खुश सी एंट्री लेता है। तभी वहां पर जो एल्डर टैंग होता है वो तुरंत सेक्ट लीडर से बोलता है, सेक्ट लीडर, जियांग खान ने लिनफेंग को सबके सामने कूटने की हिम्मत की है, साथ ही साथ जियांग खान ने देखी लिनफेंग की क्या हालत कर दी है और एल्डर्स यहाँ पर मौजूद थे, एल्डर्स के सामने ये सब करने की हिम्मत की है, तो प्लीज जियांग खान को सजा दीजिए। तो वहां पर जियांग खान भी बोलता है, सेक्ट लीडर, यहाँ पर लिनफेंग नहीं पहले मुझ पर अटैक किया था, सीनियर हुआ तो क्या मेरे कपार पर चढ़ेगा क्या। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है, मैंने यहाँ पर सारी चीजें देखी है, इसीलिए ये सारी गलती लिनफेंग की थी। लिनफेंग ने ही पहले जियांग खान पर हमला किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लिनफेंग को 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। लिनफेंग भी एल्डर जिनबाओ की तरफ देखता है, एल्डर जिनबाओ भी कुछ नहीं बोलता है। एल्डर जिनबाओ भी लिनफेंग की तरफ घूर कर देखता है और इशारे में बोलता है कि चुप रहो। यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो तुरंत अपने पास से सेट की एक काफी ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को बाहर निकालते हैं और कहती हैं, लिनफेंग, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम हमारे सेट की अगली होप बनोगे, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में सेट की सीक्रेट टेक्निक भी प्रोवाइड की जाती है। वहां पर एक ग्रैंड एल्डर होता है जो इस फैसले का थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश करता है, बट वहां पर सेक्ट लीडर कहती है, जियांग खान सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो डिजर्व भी करता है। और इसी के साथ जियांग खान भी उस टेक्निक को ले लेता है और सेक्ट लीडर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। लिनफेंग इधर लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह जियांग खान को घूर कर देखता है। इधर जियांग खान और मिश्रू ये सारी रिवार्ड प्राप्त करने के बाद वहां से जाने लगती हैं। और गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।